बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। आज एक्सरसाइज 1.4 कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता है अयोटा के साथ वाली टर्म साइन के साथ हम जब लिखते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है और अयोटा के बगैर वाली जो टर्म्स होती हैं वो आपके पास रियल पार्ट होती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिए, इसको सोल्व करेंगे और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो 8 माइनस 3 अयोटा की पावर 2 है, इसे हम दो दफ़ा लिख सकते हैं 8 माइनस 3 अयोटा इंटू 8 माइनस 3 अयोटा। जैसे एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, सेम इसी तरह ये सारी टर्म की पावर 2 थी, इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं 8 इंटू 8 माइनस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा इंटू 8 माइनस 3 अयोटा। जैसे हम पीछे वाली एक्सरसाइज में करते हैं ये सेम वही क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 6 हमने किया था, ये सेम वैसे ही है। 8 8 ज़ार 64, 8 3 ज़ार 24 अयोटा, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, 3 8 ज़ार 24 अयोटा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 अयोटा इंटू अयोटा स्केयर। 64 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 48 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 64 माइनस 48 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9। अब अयोटा के बगैर वाले ये दोनों टर्म्स हैं, ये प्लस माइनस हो सकती हैं। 64 में से 9 माइनस किया आपके पास 55 आ गया। तो अब इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है 55 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आएगा अयोटा के साथ वाली टर्म साइन के साथ -48। तो इसी तरह ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट। अब आपके पास पार्ट 2 है 5 + 3 अयोटा का इन्वर्स -1। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसे फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो जैसे ही फ्रैक्शन में लेके जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में आ गया अयोटा, तो जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। चेंज कहाँ पे आएगा अयोटा के साइन में, बाकी सारा सेम। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो के 5 माइनस 3 अयोटा वैसे ही आ गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर 25 माइनस 3 का स्केयर 9 और अयोटा स्केयर 7 आ गया। 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस 9। 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9, तो जैसे ही आप नीचे प्लस करेंगे 5 माइनस 3 अयोटा 25 प्लस 9 आपके पास 34 आ जाएगा। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 5/34 माइनस 3/34 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है, तो रियल पार्ट आपके पास 5/34 आ गया, इमेजिनरी पार्ट आपके पास -3/34 आ गया। तो इसी तरह पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 भी आपके पास सेम है, 4 माइनस 5 अयोटा का इन्वर्स, तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में फिर अयोटा आ गया तो क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, सेम स्टेप, सेंटर वाला साइन चेंज, उसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, या फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25 अयोटा स्केयर। 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 25 नीचे आ जाएगा, ऊपर 4 + 5 अयोटा। 16 + 25 करेंगे आपके पास आ जाएगा 41। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 4/41 + 5/41
1 अयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास 4/41 आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 5/41 आ गया। तो इसी तरह आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। पास पार्ट नंबर 4 है, 4 - 3 अयोटा की पावर -2। तो पावर पॉजिटिव सबसे पहले करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 4 - 3 अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, +2। अब आप एक तो नीचे 2 टाइम्स लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। 4 - 3 अयोटा इंटू 4 - 3 अयोटा, या तो दूसरा ये है कि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो 4 इंटू 4 - 3 अयोटा -3 अयोटा इंटू 4 - 3 अयोटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16 -4 3 = 12 अयोटा। माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर 1/16 -12 -12 -24 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 16 - 24 अयोटा 1/16 - 24 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 - 24 अयोटा। अब ये दूसरे और तीसरे पार्ट की तरह बन गया, तो इसके ऊपर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो रैशनलाइजेशन का आसान सा तरीका है, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वैसे ही आ जाएगा, और नीचे a - b a+b है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर 576 अयोटा स्क्वायर। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 576। तो इसी तरह आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। 576 में 49 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 625 + 24/625 अयोटा। तो 625 और ये कटिंग नहीं होती, तो इसी तरह आपका ये लिखा जाएगा। रियल पार्ट आपके पास है 7/625, इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 24/625। तो इसी तरह पार्ट 4 का आंसर ये आपका। पार्ट 5 है आपके पास 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा होल की पावर -1। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4 + 3 अयोटा ऊपर आ जाएगा, 3 + 2 अयोटा नीचे चला जाएगा, और इनकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी। तो +1 लिखें या ना लिखें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें डिनोमिनेटर में फिर अयोटा आ गया, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई, सेंटर वाला साइन चेंज, इसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर 4 को फिक्स रखेंगे और 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई, फिर +3 अयोटा को दोबारा 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ऐसे ही नीचे a+b और a - b है, तो a² - b² फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। 4 3 = 12 -8 अयोटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 9 अयोटा -6 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर इक्वल 12 9 में से 8 माइनस किए 1, तो +1 अयोटा -6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 9 - 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 = 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 =
4 इक्वल 12 प्लस 6 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13 आ गया। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 18/13 प्लस, अब अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1/13 अयोटा। तो यहाँ से आपका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट आ गया 18/13 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया 1/13। तो इसी तरह फिफ्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आपके पास 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा होल की पावर -2। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, 2 प्लस अयोटा ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा नीचे। तो ऐसे इसकी पावर क्या आ जाएगी +2। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर वाली पावर अलग करेंगे 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर और नीचे 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर और नीचे हम ओपन कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 2 ज़ा 4 अयोटा 4 -1 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 -1 माइनस 4 अयोटा 4 -1 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 अयोटा। अब इसको करेंगे रैशनलाइज। 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 अयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 अयोटा से, इसको इस सारे से, फिर +4 अयोटा को दोबारा इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9 + 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 - 16 अयोटा स्क्वायर। 9 + 24 अयोटा प्लस 16 - 1 डिवाइडेड बाय 9 - 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 9 + 24 अयोटा -16 डिवाइडेड बाय 9 + 16। आगे 9 में से 16 माइनस किए, आपके पास आ गया -7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, और 9 में 16 ऐड किए आपके पास आ गया 25। आगे इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 7/25 प्लस 24/25 अयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा -7/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा 24/25। तो इसी तरह आपका जो 6 पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। पार्ट है आपके पास 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। तो पावर अलग अलग कर देंगे जैसे 6 पार्ट में किया है। 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस नहीं -2a इंटू बी डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इंटू अयोटा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा। 1 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। 1 प्लस माइनस माइनस -4 अयोटा डिवाइडेड बाय +1 -1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2 अयोटा रह गया। 1 - 4 -3 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा।
अब होगा क्या कि 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4 आयोटा से डिवाइडेड बाय, और नीचे 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा आ गया, -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर, -6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -6 आयोटा +8 डिवाइडेड बाय -4। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे +8 ओवर -4, माइनस माइनस से कैंसिल, ये 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, 3 ओवर 2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये कटिंग करके यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर इसे अरेंज करके लिखें तो -2 + 3 ओवर 2 आयोटा आ गया। तो इसी तरह इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। रियल पार्ट आ गया -2, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया 3 ओवर 2। तो इसी तरह आपका 7th पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आई होगी।